सेना दिवस के अवसर पर नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान के द्वारा बुधवार को हटा विकास खंड के ग्राम भटही राजा जूनियर हाई स्कूल परिसर में सैनिक अभिनंदन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुशीनगर जनपद के अमर शहीदों के परिजनों एवं वर्ष 2024 में सेना से सेवानिवृत्त हुए सभी सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राम जियावन मौर्य ने कहा कि सैनिकों के अभिनंदन समारोह का आयोजन उनकी सेवा और समर्पण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने जैसा है। हम निश्चित भाव से दुनियादारी या देश के विकास के अन्य कार्यों में लग पाते हैं। इसका कारण सैनिक है, वे हमें सीमाओं की ओर से निश्चित रखते हैं, तभी हम अपनी ऊर्जा को अन्य क्षेत्रों में लगा पाते हैं। ब्लॉक प्रमुख कस्या प्रतिनिधि अमरजीत यादव ने कहा कि नई दिशा परिवार द्वारा प्रतिवर्ष सेना दिवस के अवसर पर ये जो अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है, ये युवाओं को प्रेरणा देने वाला है। इससे युवा सेना के माध्यम से देश सेवा के लिए प्रेरित होंगे। सबसे पहले पूरे देश के जवानों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर भटही राजा में जो कार्यक्रम आज हुआ है, यह दिशा परिवार के द्वारा वह बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। पूरे जिले के कोने कोने से आज पूर्व सैनिक उपस्थित हुए और सबको सम्मानित करके इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और इससे एक समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, बच्चे प्रोत्साहित हो रहे हैं, उत्साहवर्धन काम हो रहा है, ताकि इनके द्वारा यह एक मैसेज आ रहा है कि सेना में जाने, और सेना एक नौकरी नहीं, यह एक समर्पण है। सेना में जाने के बाद आदमी को जो सम्मान मिलता है और जो उनका योगदान है देश के लिए, उसके प्रति मैं जवानों को यहाँ लोग आए, उनका सम्मान हुआ। उन सभी सैनिकों को हमारे तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे देश के जवानों को आज सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ के आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। भारत माता की जय। जय हिंद, जय। का जो भी आज कार्यक्रम हो रहा है, मैं नई दिशा और इसके संचालक का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं, बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर जनपद का ये भटही राजा गांव शायद ये 4-5 साल से हमारे एक बड़े ही अच्छे गायक हैं धीरज राव जी, इन्होंने मुझसे कहा था कि भैया इस गांव में इतने सैनिक हैं कि जो जनपद में कहीं भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी, मतलब मैं थोड़ा अपने आप को ऐसा महसूस करता था कि मैं बोलने वाला हूं, तो उस हिसाब से मैंने माइक पकड़ा और भटही राजा के ये जो यहाँ के सैनिक हैं, इनके उत्साहवर्धन के लिए यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैंने चाहा कि इनको और आगे लाया जाए। और उसके हिसाब से नई दिशा ने जो हर साल यहाँ ये आयोजन रखा, इसमें इस क्षेत्र के युवाओं में और भी उत्साह हुआ। ये उत्साह आगे भी बढ़ता रहे। नई दिशा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितने सैनिकों का सम्मान किया गया? पूर्व सैनिकों का आज संभवतः 65 सैनिकों का यहाँ सम्मान किया गया सेना दिवस के अवसर पे। और ये सम्मान हर साल, जैसा कि यहाँ आप आयोजकों के द्वारा ये जानकारी आपको मालूम हुई होगी कि यहाँ हर साल जो रिटायर होते हैं जनपद में, जितने भी जनपद में कहीं से भी हों रिटायर होते हैं, वहाँ ये सैनिक दिवस के अवसर पे इनका सम्मान यहाँ होता है। साहब, बहुत ही जज्बे से कार्यक्रम हुआ है। नई दिशा ने जो आयोजन करा है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और ये जो हरिओम जी हैं, उनके कार्यक्रमों द्वारा ये कार्यक्रम हुआ। मैं जिला सैनिक अधिकारी विंग कमांडर आलोक सक्सेना हूँ। जब ये मेरे पास आए थे तो इन्होंने मेरे से एक सूची मांगी थी कि इस साल जो लोग रिटायर हुए हैं 24 में, उनकी सूची दे दीजिए। तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या आपका उद्देश्य क्या है सूची देने का, बिकॉज हम ऐसे सूची देते नहीं हैंगे अपने आर्म फोर्सेस के। तो उन्होंने बोला सर, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं, जो लोग इस साल 24 में रिटायर हुए हैं और जो लोग 24 में ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने इनको फिर अपने कैप्टन त्रिपाठी जी का नंबर दिया था और उनसे इन्होंने सूची ली थी। प्लस एक मेरा और सुझाव था कि हमारे कुशीनगर में 9 सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए।
65 वार में, 71 वार में, प्लस कश्मीर में जो भी आप रोज सुनते होंगे आतंकवादियों से जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, तो ऐसे 9 सैनिक हैं। और एक जो हमारे कार्यालय में ही लगी है अर्दली के पोस्ट पे, इस साल में, पिछले साल में उनके पति ने श्रीनगर में 2021 में सर्वोच्च बलिदान दिया था आतंकवादियों से लड़ते हुए। तो ऐसे 10 लोग हैं, प्लस 5 मेरे सैनिक ऐसे हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, जो कि अभी कार्यरत हैं। एंड उनका भी सम्मान बहुत जरूरी है, बिकॉज उन्होंने भी देश के लिए मर मिटने की कसम खाई हुई है। तभी ऐसा जज्बा होता है, तभी हमारे सैनिक लड़ पाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स the way the functions has gone. It is tremendous efforts, and a lot of people have come, everybody has contributed, and I wish all the best for this नई दिशा। and मैं चाहूंगा कि अगले साल भी ये कार्यक्रम इसी उल्लास के साथ बनाया जाए, और सारे आयोजकों को मेरा बहुत ही धन्यवाद। सैनिकों के सम्मान में आप क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, इस कार्यक्रम में हम आए थे, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और यहाँ जो भी जनपद के सैनिक लोग थे, रिटायरमेंट हो या ड्यूटी में हो, सभी लोग की उपस्थिति यहाँ हुई थी। और ये ऐसे कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होने चाहिए। इससे एक अच्छा संदेश जाता है, क्षेत्र के युवाओं में एक जोश आता है, क्योंकि ये आज का जो परिवेश चल रहा है, हमारे हर गांव के बच्चे चाह रहे हैं कि कितनी से अधिक संख्या में सेना में जाएं। तो सेना में हमारी भी सोच थी कभी हम भी सेना में जाए, लेकिन हमारी हाइट हुई और ना हमारी शरीर हुई, तो इसलिए मैं जाने से वंचित रहा। तो सोच रहा था कि हमारे घर का भी कोई सदस्य जाके बॉर्डर पे लड़े या रहे, तो हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के जो भी नौजवान रहते हैं या हम लोग जैसे गांव में निवेश कर रहे हैं, तो सबको शांति का जो पाठ मिलता है वो सेना के जरिए ही मिलता है।